हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। आज मुझसे आवाज नहीं निकल रही है मियाँ, जिस नबी के सदके ये कायनात बनी हो, माशअल्लाह उस नबी के शान में ऐसे जुमले बोले गए, अल्लाहु अकबर। जुमला बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। हमारे बड़े भाई नौशाद भाई ने कहा, मौलाना आप इतना अफसोस क्यों है, आप इतने चेहरे पे उतरा हुआ क्यों, आप बोल क्यों नहीं रहे? मैंने कहा इन चेहरों को पीट देना चाहिए। इस जवानी पे लानत है, इस जबान को लकवा मार देना चाहिए जो नबी के सदके मिली है, लेकिन नबी के नामूस के आज काम नहीं आ रही है। मैं मुंह को पीटूं या जो है अल्लाह अल्लाह कह के दुनिया से रुखसत हो जाऊं? करूं तो क्या करूं? ये मेरे कौम के लोग ये तो समझते ही नहीं है, ये तो तीर के करीब आते ही नहीं है। इनकी बेबसी लाचारी का ये हाल है, ये पूरे घर भर बैठकर जो है मशवरा करते कि नबी के मिलाद में जाए कि नहीं जाए। अरे पूरा नहीं सुनेंगे, बीच में भाग आएंगे। ए मुसलमानों, आज तुम नबी के मिलाद से भाग रहे हो। अरे हमारी गैरत तो ये होना चाहिए कि सिर्फ 80 में साल में एक जलसा नहीं, बल्कि हर दिन हर घर में नबी का मिलाद होना चाहिए। अरे वो मिलाद कामयाब है, ये लाइटों को लगाकर, ये जनरेटर को लगाकर, ये चादरों को तान कर, ये खूबसूरती दिखाकर क्या साबित करना चाहते हो? अरे नबी के सच्चे आशिक हो तो अपने घर में डेली मिलाद करो, अपने बच्चों को बैठा लो, अपने बीवी को बैठा लो, उनसे बताओ बेटी नबी का चलना इस तरीके से था, नबी का बोलना इस तरीके से था, नबी का किरदार इस तरह था, नबी के अखलाक इस तरह था, हसनैन का बचपना ऐसा था। काश तुम अपने बच्चों को ये सिखाए होते, लेकिन तुमने तो ये सिखाया ही नहीं है, तुमने तो ये बताया ही नहीं है। अरे तुम्हारी शर्मो खैरत का हाल ये है कि तुम दावत में जाते हो, अपने बच्चे को दावत कम खिलाते हो, इससे ज्यादा मिलाते हो, उससे ज्यादा मिलाते हो, इनसे ज्यादा मिलाते हो। मैंने कहा दावत खिलाने लाया है या सबसे मिलाने लाया है? कहा मौलाना जिंदगी का क्या भरोसा, सारे रिश्तेदारों से मिला दो, अक़रबा से मिला दो, ताकि बेटे को पता हो जाए ये हमारे रिश्तेदार है, ये हमारे रिश्तेदार है। अरे मैंने कहा रिश्तेदारों से मिलाने की फिक्र में मुलाकात करवाने वाले, अरे कभी ये भी सोच ले जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मरने से पहले अपने बेटे को गुस्ल का तरीका सिखा दो, वजू का तरीका सिखा दो, कुरान का तरीका सिखा दो, फातिहा का तरीका सिखा दो, ताकि मरने के बाद जो है मेरा बेटा वहाबी ना बन जाए, देवबंदी ना बन जाए, मेरे लिए इसाले सवाब करने। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा बेटा फैशन के हवाले न हो जाए, कभी तुमने ये नहीं सोचा? और सुनो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे गिरेबान को थाम लेना। ये तुम्हारा पैसा इतना आसानी का नहीं है, जानते हैं हमें इसकी फिक्र है। मियाँ इंसान एक मजदूर लगाता है, 300 रुपए देता है, सोचता इससे कितना ज्यादा काम करवा लूं। अमा वो 300 की फिक्र एक इंसान करता है। ये 1 लाख 2 लाख खर्चा करने वालों, इस पैसे की कीमत समझो, सामने लॉकडाउन है। अगर तुमने ये खर्चा किया है तो एक लम्हा जाया मत करो। कोशिश ये हो कि नबी के मिलाद में नबी की तालीम कितना ज्यादा हम सुने। वाह 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 वाह, बेशक सुभान अल्लाह। फैशन का असर ना पड़े। और आखिरी बात, फैशन का असर पड़ा कितना मैं बताऊंगा आपको कि फैशन ने हमें अपने चपेट पे लिया है, फैशन ने हमें बर्बाद किया है। हम कहते हैं हम नबी के गुलाम हैं, नहीं, हम नबी के गुलाम नहीं, हम दुनियादार के गुलाम हैं। आप कहोगे मौलाना वो कैसे? तो याद करो, आज से 30-40 साल पहले, आज से 30-40 साल पहले आपकी उम्र में एक नौजवान अपने बाप के सामने बीड़ी नहीं पीता था, सिगरेट नहीं पीता था, बाप के सामने चारपाई पे नहीं बैठता था। आज जमाना ये आ गया है कि बाप खड़ा है और बेटा भड़वे की तरह डीजे में डांस करता है।
उसे शर्म नहीं आती है, उसे गैरत नहीं आती है, उसे लज्जा नहीं आती है। उसकी शर्म गैरत का हाल यह था कि पहले के दौर में इंसान डेली चाहे जो पहने, लेकिन एक जोड़ा कपड़ा स्टैंडर्ड रखता था जो फटा ना हो, चमक दमक बरकरार हो, किरिच मैच करती हो, सूट से बूट मिलता हो। उसका इस्तेमाल वो शादी ब्याह में करता था। अगर थोड़ा सा फट जाए तो बेटा पहनने के लिए तैयार नहीं था। अगर बाप कहे बेटा पहन ले, कपड़े में पेवन लगाकर पहनना नबी की सुन्नत है, तो बेटा पहनने के लिए तैयार नहीं था। अब ये कपड़ा फट गया है, अब मैं इसे नहीं पहनूंगा, इसमें पेवन लग गया है। कल नबी की सुन्नत पे अमल करके बेटा पहनने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब फैशन ने उसे आड़ो हाथ लिया, जब फैशन ने उस पे कब्जा किया, तो आज बेटा ऐसी पैंट पहनता है जो 75 जगह से फटी होती है। इसे देखकर ये नहीं लगता है कि कहीं से पैंट खरीद के आ रहा है या बैराना से बैल तोड़ के आ रहा है या नहीं। शर्म गैरत की बात। और सिर्फ मर्द नहीं बिगड़े हैं, बल्कि औरतें तो उनसे भी 4 कदम आगे हैं। हाथ में चूड़ी है, बाँ यहां से यहां हो गई है, गले में हार है, गले से दुपट्टा गायब हो गया है, सर पे एक क्लिप है, सर से दुपट्टा गायब हो गया। अल्लाह अल्लाह अपने चेहरे की नुमाइश करने वालियों, अपने चेहरे पे इतराने वालियों, मेकअप का सहारा लेकर जो है अपने हुस्न की नुमाइश करने वालियों, सुनो, तुम तो घर की दौलत थी, तुमने अपने आबरू को बाजारों में लुटा दिया है। आज कहा जाए मेरी माँ बहनों पर्दा करो, तो कहती मौलाना पर्दा वो करे जो काली कलूटी हो, पर्दा वो करे जिसके चेहरे पर पिंपल निकला हो। पर्दा हम क्यों करें? हमारा चेहरा तो खूबसूरत है। ये अपने चेहरे पे प्राउड करने वालियों, अपने चेहरे पे घमंड करने वालियों, अपने चेहरे पे नाश करने वालियों, सुनो, तुम्हें अपने चेहरे पे प्राउड है, अपने चेहरे पे घमंड है, अपने चेहरे पे फख्र है, तुम अपने चेहरे का पर्दा नहीं करती हो। लेकिन मेरी बात गौर से सुन लो, तुम्हें अपने चेहरे की नुमाइश करते हो। अरे तुम्हारा चेहरा जो है तेरे बाप से मिलता होगा, तेरा चेहरा जो है तेरी माँ से मिलता होगा, तेरा चेहरा जो है तेरे भाई से मिलता होगा, अरे तेरा चेहरा जो है तेरे खानदान से मिलता होगा। तू चेहरे की नुमाइश करती है, लेकिन एक ऐसा चेहरा है जो किसी दुनियादार से नहीं बल्कि उससे मिलता है जिसके चेहरे के बारे में कुरान व दुआ कह रहा है। उस फातिमा का चेहरा मदीने के सुल्तान से मिलता है, लेकिन फातिमा का चेहरा जो है किसी गैर मरहम ने नहीं देखा। क्या तो नबी की बेटी से भी ज्यादा खूबसूरत है? नहीं। झूठो मूठो के नकलची करने वालों बुड्ढो, सुनो, आज रोना रोते हो, आज चिल्लाते हो, मक्कारी करते हो, कुरान के खिलाफ बोल दिया, वसीम मर जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, कैसे कुरान बदलेगा? अरे सबको पता है कि कुरान नहीं बदलेगा। अरे कुरान का जिम्मा तो मालिको मौला ने लिया है। क्या तुझे नहीं पता है? कौले नबी और कौले खुदा फरमान न बदला जाए। कब सुभान अल्लाह बोलेंगे? जान निकलने के बाद। है कौले नबी और कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। आज मक्कारी करता है, आज नाटक करता है। वसीम ने कुरान के खिलाफ कैसे बोल दिया? अरे तूने ही तो मुंह दिया उसे बोलने के लिए। कुरान की 26 आयतों को निकालने की बात होती है। अमा मियां नबी के चाहने वाले, नबी के मानने वाले तो कहते मियां 26 आयतें तो दूर की बात है, कुरान से 26 हर्फ भी नहीं निकाल सकते।
और हिंदुस्तान में हमें कमजोर मजलूम, हमें गरीब समझने की हिम्मत ना करना, जसारत ना करना। अरे तुम्हारा भरोसा कोई पीएम होगा, कोई सीएम होगा जो 5 साल में बदलता है। हिंदुस्तान में हमारा भरोसा 850 साल से जो सुल्तान बना है वो मौजूद। वाह 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 वाह। अरे तुम्हारा बादशाह, तुम्हारा पीएम सीएम कुर्सी पे भरोसा करता है, लेकिन हमारा ख्वाजा कुर्सी पे नहीं आयतल कुर्सी पे भरोसा करता है। अरे सुनो, जब जब डराने की कोशिश करोगे, अक्सी का बच्चा बच्चा अपना सीना खोल कर कहेगा, जालिम सुन, जब तक हिंदुस्तान में ख्वाजा खाजगान रहेगा, तब तक सुन्नी मुसलमान रहेगा, और जब तक सुन्नी मुसलमान रहेगा उसके बच्चों के सीने में महफूज कुरान। हमें डराने वालों, जिस दिन ये मेरी कौम अपनी असलियत को पहचान जाएगी, अपना रिश्ता नबी से मजबूत कर लेगी, उस दिन जानते हो क्या होगा? जब नबी के गुलामों ने कहा था, जालिमो तुम हमें ताना देते हो, ये कौन सी उम्मत है जो नमक और काफूर में फर्क नहीं पैदा कर पाती? ये वो कौम जिसका हाल ये है कि खाना खाने के बाद मुंह में उंगली डालकर उल्टी कर देती है। ये कामयाबी हासिल करेंगे, लेकिन उस कौम ने नबी के गुलामी का दामन थाम करके कैसरो किसरा के ताज को जो है जमीन पर पटक दिया। और आखिरी पैगाम सुनकर जाएं। एक आखिरी बात चांदी मेरी तरफ से, आज मेरा हर जुमला आपके दिल पे बैठने वाला है। अब मैं तो बोलने के मूड में आया हूँ, अब तो मेरा बोलने का जी चाहता है। एक जुमला सुनकर जाएं। ये रोना रोने वाले, ये मुसलमान अपनी बेबसी का उल्हन देने वाले, ये अपनी बेबसी का इजहार करने वाले, ये हर मामलात के जिम्मेदार खुद होते हैं। ये जिम्मेदार खुद होते हैं। जानते हो कैसे? आज मेरे कौम का नौजवान ऐसा ऐसा रंग रूप भरता है, देख के शर्मा जाए आदमी। एक आया का हजरत अस्सलाम वालेकुम, हाथ मिलाया, देखा हंसी आ गई। मैं कहा इंसान है कि बंदर? कहा हजरत क्यों? मैं कहा पूरा बाल काला है, बीच में बिल्कुल लाल है। कहा हजरत आप नहीं समझेंगे। मैंने कहा सही बताया, कुरान हम समझे, हदीस हम समझे, मसला हम समझे, आपकी सारी जरूरत को हम समझें। आप मर जाएं तो तीजा हम पढ़ें, चलिसवा हम पढ़ें, कुरान खानी हम करें, आपकी बिटवा नहलाने से इनकार कर दें तो नहलाएं धुलाएं हम। ये अलग ही बात है, आप हमको अपना गुलाम समझती हैं, और इसीलिए कौम तबाह है जब से इसने इमामों को गुलाम समझ लिया, जब से इन्होंने उलमा को अपने से खराब समझ लिया। हमने कहा सब कुछ जाने हम, और तू कहता ये नहीं समझ पाएंगे। कहा हजरत फैशन है, बड़ा जोम क्या वो काहे बर्बाद होता है। कहा मौलाना बर्बाद थोड़ी है, कामयाब है। मैं कहा कैसे कामयाब है? कहा मौलाना तुम नहीं जानते हो कैसे? कहा मौलाना टेक्नोलॉजी कामयाब है कि बिल्कुल कामयाब है। कहा टेक्नोलॉजी ने फेसबुक बनाया, फेसबुक हम चलाते हैं, ट्विटर बनाया, ट्विटर हम चलाते हैं, व्हाट्सएप बनाया, व्हाट्सएप हम चलाते हैं। और जब बेटवा इन सब चक्करों में बीमार हुआ, बेकार हुआ, खराब हुआ, तो पहुंचे बाप माँ मौली साहब बेटवा बिगड़ गया। अरे जब तेरा बेटा रात के 12 बजे मोबाइल में चैटिंग करता था, बात करता था, तब तो तूने बेटे से न पूछा, बेटे से सवाल न किया कि तू रात के 12 बजे किसके घर की इज्जत को खराब कर रहा है। अब कहता बेटा बर्बाद हो गया,
और जानते हैं, सुनिए बात लंबी हो जाएगी। आज हर मुस्लिम नौजवान क्या करता है, सुबह सवेरे उठता है, मंजन करने से पहले, ब्रश करने से पहले, बैतुल खला जाने से पहले, बिस्तर से उठता है, सबसे पहले एक काम करता है। वो काम जानते हो क्या? सबसे पहले सुबह उठता है, अपने मोबाइल को निकालता है, अपना मोबाइल चेक करता है। अरे मैंने कहा पगला इंसान सुबह उठकर सबसे पहले मोबाइल क्यों चेक करता है? कहा मौलाना मैं फेसबुक चेक कर रहा हूँ, मैं ट्विटर चेक कर रहा हूँ, मैं इंस्टाग्राम चेक कर रहा हूँ, मैं जो है इंस्टाग्राम चेक कर रहा हूँ, और मैं तमाम जो है अपने सोशल नेटवर्क को चेक कर रहा हूँ। मैंने कहा क्यों चेक कर रहा है? कहा इसलिए देख रहा हूँ, मेरे किसी दोस्त ने जो है मुझे कोई पैगाम तो नहीं दिया है, मेरे किसी दोस्त ने जो है मुझे कोई मैसेज तो नहीं दिया है, मेरे कोई दोस्त ने जो है मुझे कोई ज़हन तो नहीं दिया है, मेरे कोई दोस्त ने जो है मुझे कोई संदेश तो नहीं दिया है, मेरे कोई दोस्त ने जो है मुझे कोई जो है मैसेज तो नहीं दिया है। इसलिए सुबह सवेरे उठकर जो है अपना व्हाट्सएप चेक कर रहा हूँ, अपना ट्विटर चेक कर रहा हूँ, अपना ट्विटर देख रहा हूँ, इंस्टाग्राम देख रहा हूँ। अरे मैंने कहा सुबह सवेरे उठकर जो है अपना व्हाट्सएप चेक करने वाले, अपना ट्विटर चेक करने वाले, अपना इंस्टाग्राम चेक करने वाले कि तेरे किसी दोस्त ने जो है तुझे कोई पैगाम तो नहीं दिया है, संदेश तो नहीं दिया है। अरे खुदा के वास्ते कभी सुबह सवेरे उठकर जो है तू कुरान को भी खोल कर चेक कर लिया कर कि रब्बे कायनात ने जो है मुझे कुरान में क्या पैगाम दिया है, कुरान में क्या संदेश दिया है, कुरान में क्या मैसेज दिया है। तू ये कभी नहीं करेगा। इसलिए ए मुसलमान हो, अगर कामयाब की चाहते हो, अगर कामरानी चाहते हो, तो नबी की जिंदगी को जो है अपनी जिंदगी में उतार लो, और नबी की जिंदगी को अपनी जिंदगी में उतार लोगे, तुम्हारी जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी, तुम्हारे घर वालों की भी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। मैं अपनी गुफ्तगू जो है यही खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए एक्सी के लोग हो, अपना हाथ जोड़कर जो है, अपना दामन फैलाकर जो है आपसे भीख मांग कर जा रहा हूँ। खुदारा अगर कामयाब होना चाहते हो तो नमाज की पाबंदी कर लो, रोजे की पाबंदी कर लो, झूठ से तौबा कर लो, गीबत से तौबा कर लो, चुगली से तौबा कर लो, कीना से तौबा कर लो। अरे सही मानों में तुम मुसलमान बन जाओ तो तुम यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, तुम वहां भी कामयाब हो जाओगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।